उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन प्रदेश के अंतिम जनपद बलिया की अंतिम तहसील बैरिया आज भी बाढ़ और कटान की दोहरी मार झेल रही है। बैरिया तहसील के गंगा पार स्थित चक्की नौरंगा और भुवाल छपरा जैसे गांव हर साल गंगा नदी के कटान और बाढ़ से तबाह होते हैं। पिछले वर्ष आई भीषण बाढ़ में नौरंगा गांव के दर्जनों घर गंगा की धारा में समा गए थे। वहीं दूसरी ओर बैरिया की उत्तर छोर से होकर आने वाली सरयू नदी भी गोपालपुर टांडी समेत कई गांवों में हर वर्ष कटान और बाढ़ का कहर बरपाती है। ऐसे में बैरिया की जनता दो नदियों के बीच जिंदगी बचाने की जंग लड़ने को मजबूर है। इसी दर्द को लेकर जयप्रकाश नगर के समाजसेवी सूर्यभान सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विकास कार्यों के लिए धन भेजने में कोई कमी नहीं करते, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि विकास के नाम पर लूट का अड्डा बना चुके हैं। उनका आरोप है कि यदि सरकारी धन का सही उपयोग हुआ होता तो आज गंगा और सरयू के किनारों पर स्थायी सुरक्षा कार्य पूरे हो चुके होते और हजारों लोगों का आशियाना सुरक्षित रहता। सूर्यभान सिंह का कहना है कि वे वर्षों से बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक और सामाजिक मदद करते आ रही हैं, लेकिन उनकी समाज सेवा कुछ स्थानीय नेताओं को रास नहीं आती। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक बैरिया की जनता हर साल बाढ़ और कटान की त्रासदी झेलती रहेगी और विकास के लिए आने वाला सरकारी धन आखिर कहाँ खर्च हो रहा है। एक अपना परिचय बताएं। मैं सूर्यभान सिंह 363 बैरिया विधानसभा इस लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धरती से हूँ। आज किस तरह का ये प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या पूरा मामला है बताएं। देखिए, ये बैरिया विधानसभा प्रदेश का अंतिम विधानसभा है। गंगा और सरयू नदी के बीच में यह पूरा क्षेत्र है बैरिया विधानसभा का। प्रत्येक वर्ष यहाँ कटान से किसान पीड़ित होते हैं, उनका फसल नष्ट हो जाता है। यहाँ पे पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण बिजली, स्वास्थ्य, इन सबों की व्यवस्थाएं की कमी है। हमारे क्षेत्र के कई बार भाजपा के विधायक और सांसद भी हुए, भाजपा के विधायक भी रहे। आखिर सरकार जब से आई है भाजपा की, तब से किसी प्रकार की कोई कमी न रखने पर भी क्यों ये पिछड़ा क्षेत्र है। पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते भी मेरा कहना है कि भाई कहीं ना कहीं संकट के घड़ी में लोग चुनते इसलिए हैं कि संकट के घड़ी में काम आए और संकट के घड़ी में हमको मदद करें। लेकिन सरकार तो बाढ़ विभाग में भी पैसे दे रही है, बाढ़ बचाव कार्य के लिए भी और तमाम विकास के मुद्दों के लिए भी सरकार पैसे देती है ताकि विकास हो। तो क्या बाढ़ विभाग इस समय काम नहीं कर रहा है सही? देखिए, पिछली बार भी आप लोग देखे होंगे कि चक्की नौरंगा और नौरंगा कटा, गोपाल नगर टाणी कटा, यहाँ के लोग घर से बेघर हो गए, अफरा तफरी मचा रहा। आप लोग पता करिएगा, कोई भी जनप्रतिनिधि, वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि कटान पीड़ितों का पीड़ा समझने के लिए नहीं पहुंचे। उस पीड़ा में मैं जा करके और चक्की नौरंगा में वहां के लोगों से पता करिएगा, मैंने लंगर चलवाया, मैंने गोपाल नगर टाणी के लोग जितने लोग कटे उनको आर्थिक मदद करके उनको उनके स्थान पर पहुंचाने का काम कराया। भाई, वर्तमान जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि केवल वोट लेने के लिए वोटर समझते हैं इस बैरिया विधानसभा को? क्या जानते हैं कि यहां से हम राजनीति करके और वोट लेने के लिए केवल यहां की जनता है? क्या उनके समस्याओं में, उनके संकट के घड़ी में, आपदाओं के घड़ी में आप मदद नहीं कर सकते हैं? आपको खड़ा होना चाहिए मानवता के नाते। हर चीज सरकार के भरोसे न फेंकिए, हर चीज सरकार पे न फेंकिए। जैसे विपक्ष फेंकते हैं कि किसी मामले में, छोटा मामला हो बड़ा मामला हो, कहते हैं कि सरकार नहीं है मेरी, सरकार नहीं है मेरी। अरे भाई, सरकार नहीं है तो इस्तीफा दे दो। भाई, जनता तो तुमको चुन के भेजी है ना, तो तुम इस्तीफा दे दो भाई, आपसे नहीं हो रहा तो। और जो पार्टी के पूर्व विधायक भी हो चुके, पूर्व सांसद भी हो चुके, उनको भी अपने क्षेत्र में तत्पर रहना चाहिए संकट के घड़ी में कि हमारी क्या आवश्यकता है। इतने के लिए खराब नहीं है कोई। चुनाव लड़ने के लिए लोग 2-4-5 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं और संकट के घड़ी में आप ही के क्षेत्र की जनता, हमारे ही क्षेत्र की जनता और आपदा में, संकट की घड़ी में
एक एक पैसे के लिए उनके लाला पड़ा रहता है, उनका घर गिरने की स्थिति में रहता है। आपके हिसाब से बाढ़ बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बाढ़ बचाव के लिए सरकार ने जो धन दिया उसको धरातल पे लागू होना चाहिए, और नहीं लागू होगा तो मैंने पत्र दे दिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है कि ये बहुत बड़ा विडंबना है, इसकी जांच कराई जाए। अगर सूरजभान सिंह गलत प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अगर कोई यहाँ पे जनता से पूछा जाए, अगर अधिकारियों की लापरवाही के कारण कटान की स्थिति भयावह होती है तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए कि पैसा रहते आखिर कार्रवाई धरातल पे क्यों नहीं हुआ समय से। लेकिन क्या आप चक्की नौरंगा गांव में भी गए थे जी, और वहाँ एक बांस बल्ली और बोरियों के सहारे आम जनता, गांव की जनता गंगा की धारा मोड़ने के लिए चंदा इकट्ठा करके और एक अस्थायी बांध बनाने का प्रयास की। देखिए मैं उस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अभी कई साल पहले, 7-8 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। यही मेरे गांव से, जयप्रकाश नगर जी के गांव से कुछ दूरी पे एक इब्राहिमाबाद नौबरार है, वहां कटान चल रहा था। वहां के लोगों ने इच्छा जाहिर किया, जबकि सरकार का पैसा भी था, वहां के लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि हम लोग अगर बांस का चांचर लगाते हैं तो हो सकता है कि हम लोगों का धारा बदल जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, दैविक आपदा है, सरकार के भी पैसा लगेगा तो डूब सकता है। लेकिन जो कटान पीड़ित हैं उनके संतुष्टि के लिए कि भाई उनको ये न लगे कि हमने ये चाहा, हमारे चाहने से अगर ये काम करते तो हम लोग कटान से वंचित हो जाते, उनके मन के पीड़ा को दूर करने के लिए मैंने भी वहां सहयोग किया। और इसके पहले इब्राहिमाबाद नवरार के लोगों ने कहा, वहां भी मैं आर्थिक मदद किया कि आप लोग जितना आप लोग अपने मन को संतुष्ट कर लीजिए, बाकी तो सरकार पैसा दे ही रही। लेकिन गांव वालों का कहना है कि गंगा की धारा जो है इसी सामने लड़ रही थी, इसलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट। देखिए एक टेक्निकल विषय है, और इसको जो भी बड़े बड़े अधिकारी आते हैं वो मुआयना करते हैं, सर्वे करते हैं कि हम किस तरह से धारा को मोड़ेंगे, तो उस पर सरकार अपना काम करती है। अब जनता को लगता है कि भाई, वहां के लोगों को, कटान पीड़ितों को लगता है कि भाई हम इस तरह कर देंगे तो हम लोग बच सकते हैं, तो भाई कर ले, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसके मन को संतुष्टि हो जाए। कल अगर सरकार काम कर रही, हो सकता है दैविक आपदा आ जाए और कटान हो जाए, तब तो लोग यही कहेंगे कि हम लोग कर रहे थे तो बात नहीं सुने और इनका कटान हो गया। अभी आप चक्की नौरंगा में गए थे, बाढ़ विभाग द्वारा जो चल रहा था प्रोजेक्ट, कितना पूरा हुआ है? देखिए अभी कुछ काम वहां पे स्पष्ट है कि कुछ काम अभी बाकी है। आज मैंने वहां के जो इस क्षेत्र के चीफ हैं उनको फोन लगाया कि नहीं, कल तो उनसे बात हो गई थी, मैंने उनको सारी वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया था, और उन्होंने एक्सीएन को लाइन पर लेकर के वो सारी समस्याओं को निर्देशित भी किए। आज मैं मौके पे गया था नौरंगा, कल गया था गोपाल नगर, टाणी गोपाल नगर पे, आज मैं चक्की नौरंगा और नौरंगा गया था। वहाँ की समस्याओं से मैं तत्काल वहाँ पे अवगत कराना चाहा, लेकिन उनसे बात तो हुई। लेकिन यहाँ के स्थानीय एक्सीएन महोदय को मैंने फोन लगाया, उनसे मैं बताया कि 30 जून तक अगर कार्य पूरा नहीं होता है तो ये समझिए कि सरकार की छवि को आप लोग धूमिल करना चाहते हैं। दूसरी बात कि उन्होंने वहीं से अपना किसी अधीनस्थ अधिकारी को फोन किया, उनका फोन आया, कहने लगे कि नहीं पूरा हो जाएगा। मैंने कहा मैं एप्लीकेशन दे दिया हूं और जांच बैठी है। ऐसा ना आप लोग मजबूर करिए कि सरकार की छवि खराब हो और मुझे एप्लीकेशन देना पड़े कि आप लोग समय से काम को पूर्ण नहीं किए और जनता को फर्जी गुमराह करते रहे और सरकार को भी गुमराह करते रहे।